कुछ भी ज्यादा वैसे ही नहीं बोला जा रहा है। हाँ जी, क्या होता है? 40 होता है। हेलो हेलो, आज वैसे ही कम है। कल आ जाना लेकिन टाइम पे, एक ही बार ओनली। हाँ हाँ, वो आदत खराब हो जाती है तो है ही। कोई नहीं, वापस 8:15 डाल देंगे कल से। अपना को अगर अपने को टाइम भी मिल रहा है तो ठीक है ना, कल से अपन भाई ऐसे बोलने को क्या जा रहा है, 1.25 पढ़ लेंगे, क्या है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, 5-7 मिनट। 5-7 मिनट ही होता है वो, इतना ही पढ़ते हैं। मतलब 1 पॉइंट कितना हो गया, 1 घंटा 15 मिनट अगर अपन पढ़ लेंगे तो कोई मर थोड़ी जाएंगे, उल्टा उसमें 5-7 मिनट पढ़ लेंगे। और सवाट ही ठीक है, सवाट अपनी आदत डली हुई है, बढ़िया। जल्दी निपटेगा यार, जल्दी निपटेगा तो तुम्हारा कुछ और एक आर बढ़ जाएगा। एक और बढ़ जाएगा, कोई और सब्जेक्ट का बढ़ जाएगा तो फ्री हो जाओगे जल्दी, फायदा ही ना। क्यों? सबके ही क्या? जिस जिस वो तो वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इजी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले। अब फिर भी मैं अभी दो स्टार्टिंग के, अब जो चैप्टर 2 करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा इनिशियली वो इजी वाला पढ़ाऊंगा, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब आप जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो यार, ऐसे अभी चालू किया है, बताऊंगा बताऊंगा। चलो पहले टॉपिक फिनिश करते हैं, लास्ट। कल अपन ने देखो, इस बात को याद रखिएगा सब लोग, ये जो है ना, ये वाला टॉपिक कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छे से इसकी हेडिंग कल भी मैंने फोकस किया था, हेडिंग याद रखिएगा, इसी में इसी का आंसर लिखना है। कल भी एक बच्ची ने वो उसमें आंसर में इस वाले क्वेश्चन का मैंने ये दिया था, ये क्वेश्चन इसका अगले वाले का डाला हुआ था आंसर। वो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो हमको तो पता है बच्चा कौन सा कॉमन मिस्टेक मारेगा, समझ गए? तो याद रखिएगा, इसमें आंसर सी के प्रहलाद अगर आ जाए और ये वाला आ जाए मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज, ये वर्ड दिखते ही आपको ये तीन तीन लिखने से, ठीक है। फिर कल क्या पढ़ा था इसके बाद? हाउ टू बिल्ड, कैसे उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो सर 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाला सिमिलर लगता है बहुत ज्यादा, तो इसका एक ही हिंट होता है कि इसके क्वेश्चन को एकदम रट लो कि अगर ये आया तो यही लिखेंगे, ये है, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में, ठीक है। सो ये हो जाएगा हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, या तो ये लाइन आ जाए क्वेश्चन में, या है ये 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक है। क्लियरली बोलेगा, या तो ये बोलेगा या ये बोलेगा, तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कंबाइनिंग स्वॉट एनालिसिस, जो है इसका भी क्वेश्चन था उस पेपर में मैंने डाला था, और ये आईसीआई में भी आ रहा है पेपर, आजकल क्वेश्चन आ रहा है ये वाला स्वॉट एनालिसिस का, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है लल्लू बल्लू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है और आ रहा है, अभी पिछली बार ही आया है, समझ गए? सो ये वाला बस मैं कराऊंगा अब, लेकिन चैप्टर 2 के बाद, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं ना, ये चैप्टर 2 जो पढ़ लेता है फिर चैप्टर 3 जो पढ़ लेता है, उसके बाद ये टॉपिक आता है, दोनों को कंबाइन करते हैं हम, उसमें लिखा है ना, लिखा भी तो एक कंबाइनिंग एक्सटर्नल एंड, अपन ने अभी एक्सटर्नली तो इंटरनली तो पढ़ा है, एक्सटर्नल तो पढ़ लें जरा चैप्टर 2, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ये आ गया सर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर छुट्टी। चलो भाई, क्या होता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है? समथिंग विच आई कैन डू बेटर देन माई कॉम्पिटिटर्स, यही तो होता है। बोले यार सर उस कंपनी का लो, वो वाली चीज उसकी अच्छी आती है, बोला यार चाय पीनी है तो उधर जाओ, वो उसका ज्यादा अच्छे है ना, सबसे अच्छी। तो इसका मतलब कोई चीज में आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से एडवांटेज पे हो, आपको ज्यादा एडवांटेज है, यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, तो इस बात को क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव एडवांटेज बोलते हैं। और ये तब मिलता है जब आपके पास कुछ ऐसी कोर कॉम्पिटेंस होती है जो दूसरों से क्या है, अलग। और कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है? वो रिसोर्सेज और वो कैपेबिलिटीज का बंडल जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, मैंने जब पढ़ाया था कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, इट इज अ बंडल ऑफ रिसोर्सेज, योर टेक्नोलॉजी, योर मैनेजरियल एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, इन सबका जो बंडल बनके आपका जो टैलेंट बनता है, वो उसको क्या बोलते हैं? कोर कॉम्पिटेंस बोलते हैं। और वही आपको क्या दिलाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है कि नहीं है? आज एप्पल की कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है, वही उसे क्या दिलाती है दूसरों से अलग, वही उसे क्या दिलाती है? कंपेरेटिव एडवांटेज, ठीक है। और जब आपके पास कंपेरेटिव एडवांटेज होता है तो वो किस में दिखता है? आपके प्रॉफिट्स में।
किसमें दिखता है? आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में। तो जब आपके पास कोई चीज में कंपेरेटिव एडवांटेज होता है दूसरों से ज्यादा, तो वो काय में दिखता है? आपका मार्केट शेयर में। समझ में आई मेरी बात? तो ये सब है। चलो ये सब पढ़ाता हूं आपको। क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इट इज द पोजिशन ऑफ अ फर्म टू मेंटेन एंड सस्टेन अ फेवरेबल मार्केट पोजिशन व्हेन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में हो, तो ये क्या चीज कहलाती है? कंपेरेटिव एडवांटेज। इसका मतलब आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्या है? एडवांटेज है। सही है कि नहीं? इसका मतलब आप उनसे ज्यादा फेवरेबल पोजीशन पे हो। समझ में आई क्या मेरी बात? तो कंपेरेटिव एडवांटेज वो पोजीशन होती है जो आपको मदद कर रही है टू हैव अ फेवरेबल मार्केट पोजीशन एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो पोजीशन होती है जो आपको मदद करती है काय में? आपको एक बढ़िया पोजीशन पे पहुंचाने में एज कंपेयर टू दी अदर्स। वो आपको एक बढ़िया पोजीशन पे पहुंचा देती है, तुम्हारे राइवल से ऊपर पहुंचा देती है। समझ में आई मेरी बात? ये है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर डेफिनेशन क्या होती है? लिख लो। ये तो उसका फायदा है, ये डेफिनेशन है। सो ये लिख लो डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? इट इज द एबिलिटी टू ऑफर द बायर्स समथिंग डिफरेंट। मतलब आप में वो एबिलिटी है बायर्स को कुछ अलग देने की। आप बाकियों से क्या देते हो? कुछ अलग सामान। बोला सर वो वाली कंपनी का अलग है सर। समझ लो कि जैसे एप्पल है, बोलो सर एप्पल का फोन खरीदोगे तो दूसरों से क्या है? वो अलग है। सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू गिव द कस्टमर समथिंग डिफरेंट। समझ गए मेरी बात? ये है। ठीक है, समथिंग डिफरेंट एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू फॉर मनी। भाई एंड बात क्या है? कस्टमर को कब मजा आता है? जब उसको क्या मिले? वैल्यू फॉर मनी। तो आप जब उसको ऐसी चीज देते हो दूसरों से अलग, तो उसको क्या फील होता है? वैल्यू फॉर मनी। समझ में आ गई मेरी बात? और वो काय में दिखता है? देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे ही नहीं मिल जाता सर, ऐसे थोड़ी मिल जाता है यार किसी को। इट इज द रिजल्ट ऑफ अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। जब आप एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके चलते हो, बढ़िया काम करते हो, बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाते हो, तब आपको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे ही नहीं मिल जाता सर। इट इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। व्हेन यू हैव मेड अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, तब आपको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, दिस पोजिशन गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू। सर जब हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है तो उससे क्या फायदे होते हैं? बताया था मैंने अभी आपको। क्या क्या फायदे होते हैं? आपका मार्केट शेयर ज्यादा होगा बाकियों से। आज एप्पल को क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? बिल्कुल। तो उसको वो काय में रिफ्लेक्ट होता है? उसके प्रॉफिट्स में, उसका मार्केट शेयर में, उसकी पोजीशन में। सही है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब भी किसी को मिलता है तो उससे उसकी मार्केट शेयर बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स भी क्या हो जाते हैं? ज्यादा। अभी टाटा ने मेहनत करी नहीं करी? बोलो। 2017 के बाद से क्या उसने चेंज किया अपनी स्ट्रेटेजी को? अपनी स्ट्रेटेजी बदली, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आए वो, और बढ़िया स्ट्रेटेजी से उनको क्या मिला? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और उससे क्या बढ़ा? उसका मार्केट शेयर बढ़ा और प्रॉफिट्स बढ़े। क्या नहीं मिली? एडवांटेज तो कुछ मिला ही नहीं। जो वो कर रहा है वही महिंद्रा कर रहा है, वही वो कर रहा है, बट वो उनके हिसाब से कर रहा है, उनके बराबर पहुंच गया, बट उनको एडवांटेज तो मिला ही नहीं। जो वो कर रहा है वही महिंद्रा कर रहा है, वही मारुति कर रहा है। देख, पहली बात तो टाटा को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ईवी में मिला। ईवी ईवी का अगर आप बात करोगे तो उसमें वो सबसे पहला था, और उसकी वजह से उसका मार्केट शेयर काफी बड़ा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में ईवी का सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा। फिर उसकी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है प्लस, और उसका जो वो शीट, वो जो सेफ्टी वाली बात है, सेफ्टी वाली बात में भी स्टार्टिंग किसकी थी? इसी की थी। और अभी भी इट इज मच बेटर देन द अदर्स। नहीं नहीं, फिर भी लेकिन वो क्या है? इट इज वो चीज करने में दूसरों से क्या है? ज्यादा बेटर है। कुछ चीजें करने में वो दूसरों से ज्यादा बेटर है, इसलिए वो, और वो चीज उसे क्या दिला रही है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और वो उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है काय में, ट्रांसलेट हो रहा है। वो फायदा उसको मिल रहा है, काय में ट्रांसलेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है उसके मार्केट शेयर में। मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। अपन ने देखा था कि उस दिन यहाँ मार्केट शेयर एक बार टाटा गन लगा के तुम्हारी क्लास में नहीं दिखाया? टाटा किसमें?
नहीं तो बराबर नहीं पहुंचा यार, कुछ चीजों में वो भाई, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ चीजों में तो आगे हो गया ना वो दूसरों से, वो है ईवी में तो हो गया एटलीस्ट, वो तो एक्सेप्ट कर ले, ईवी में तो हो गया, दूसरों से आगे है, बराबर थोड़ी है, दूसरों से आगे है बस। इंडिया में इट इज द हाईएस्ट सेलिंग ईवी कार ऑफ इंडिया है। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, ईवी, मैंने क्यों बोला ईवी ब्रॉड, नहीं नहीं, आप सारी मार्केट पे कैसे हो सकते हो, एप्पल को हर चीज, हर चीज में थोड़ी फायदा है, हर चीज में उसका फायदा है कि अच्छी चीज है कि वो महंगा भी तो आता है। हाँ क्या है, हाँ आईपैड में कम है, हाँ सही है, तो ये तो बोल रहा हूं मैं, साथ सब में मिले ये जरूरी थोड़ी है, एक दो चीजों में मिल रहा है ये भी है, सब में थोड़ी, सब में सारे पूरे ब्रॉड मास मार्केट में मिले तो वो कैसे हो सकता है, एक टीचर सारे सब्जेक्ट अच्छे से थोड़ी पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता, समझ रहा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, हर चीज कर लेगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो एक भी चीज की मास्टरी नहीं होगी ना। हाँ तो आगे तो ये ना, अरे फिर भी सारी चीजें कैसे कर सकता है कोई भी, टाटा सारी चीजें नहीं कर पाता, एक दो चीजें करता है। तो देखो, तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कुछ, और क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट ऑल द थिंग्स, आप कुछ चीजें अगर दूसरों से अलग करते हो, तो दूसरों से बेटर करते हो, तो वो आपको कैसी पोजीशन पे पहुंचाता है, फेवरेबल मार्केट पोजीशन पे पहुंचाता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, आपको इसमें ट्रांसलेट होता है, वो इसमें कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होने का मतलब कन्वर्ट होता है, ठीक है, जैसे ही बदला टाटा ने चीजें, और देखो आप मार्केट शेयर उसका कर गया, बढ़ गया, काफी बड़ा है, अराउंड कितना था पहले, समझ रहे हो 6-7-8% था, उसके बाद अभी कितना 32% समथिंग बढ़ गया, कई में 32 से 24 में भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ मार्केट शेयर में, तो क्यों, कुछ चीजें उसने अच्छी कर ली, समझ गए। चलो अब सुनना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कब मिल सकता है, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, अगर आप क्या हो, अपन ने पहले पढ़ लिया इसके आगे वाला टॉपिक, असली में इसके बाद आता है वो, हाँ भाई, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलता है, आप कब कब और मिल जाता है, अगर आप क्या फॉलो कर रहे हो, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप पढ़ा है अपन ने, सस्ते में बेच रहे हो बाकियों से, या फिर दूसरों से क्या कर रहे हो, यूनिक कुछ दे रहे हो दूसरों से अलग, ठीक है, ठीक है, तो विच इज वाइडली वैल्यूड बाय द कस्टमर्स एंड इन पर्टिकुलर एंड द सोसाइटी एट लार्ज, जिसको कस्टमर्स भी वैल्यू कर रहे हैं, आप दूसरों से कुछ यूनिक बना रहे हो, जिसको कस्टमर्स भी वैल्यू कर रहे हैं और समाज भी वैल्यू कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, उससे भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, समझे। अच्छा, मारुति को क्यों मिल रहा है, लो कॉस्ट प्रोवाइडर है सर, समझ रहे हो, जैसे बीएमडब्ल्यू को क्यों मिल रहा है, या टाटा को क्यों मिल रहा है, या महिंद्रा को क्यों मिल रहा है, थोड़ा यूनिकनेस की वजह से मिल रहा है, एप्पल को क्यों मिल रहा है, यूनिकनेस की वजह से मिल रहा है, ऐसे करके। चलो अब सुनिएगा, सर मिल तो जाता है, फायदा तो बहुत लोगों को मिल जाता है, कई बार फेवरेबल पोजीशन सब बहुतों को मिल जाती है, समझ रहे हो मेरी बात, अरे कई बार तो झंडू एक्टर की पिक्चर भी हिट हो जाती है ना, कभी कभार, समझ लो, तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन तो मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, कभी कभार फायदा आपको एक बढ़िया पोजीशन मिल जाती है ना, तुक्का भी लग जाता है, लेकिन सर उसको लंबे समय तक सस्टेन करना, वो बड़ी बात है, समझ रहे हो, एक बार मारुति को मिल गया और फिर वापस अगले थोड़े टाइम बाद ही खत्म हो गया वो फायदा एडवांटेज, तो वो बढ़िया नहीं कहलाता, आप देखो कितने सालों से वो मेंटेन कर रहे हैं, समझ रहे हो, एंड एप्पल हैज बीन मेंटेनिंग दिस फॉर लॉन्ग इयर्स, तो इसको लंबे समय तक सस्टेन करना ये बड़ी बात होती है, समझ रहे आप मेरी बात, तो ये है कहने का मतलब, है ना, मिल तो हर किसी को जाता है, लेकिन उसको लंबे समय तक सस्टेन करना वो कैसे होता है सर, तो वो कब होता है, उसके लिए आप में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर आप सस्टेन करना चाहते हो उसे लंबे समय तक, तो अब टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसको सर जब आपको एक ऐसी फेवरेबल पोजीशन मिल जाए, कुछ ऐसा एडवांटेज जो दूसरों से बेहतर है आपके पास, ठीक है, तो आप उसे लंबे समय तक कैसे सस्टेन करते हो, तो सर अगर या फिर ऐसे कह सकते हो इसको कि सर अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना है, तो हमें उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए,
तो 4 क्वालिटी उसमें तुम्हारी होनी चाहिए। नंबर 1, एक बार बताओ, लंबे समय तक कौन सी चीजें चलती है जो क्या हो, ड्यूरेबल। सही है, जैसे टीवी, टीवी हो गया, थोड़ा ड्यूरेबल होता है, थोड़ा ये नहीं, क्या फर्नीचर, फर्नीचर ड्यूरेबल होता है, तभी तो फिक्स्ड एसेट बोलते हैं उसको, लॉन्ग टाइम तक चलता है, समझे। सो ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी, तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। अब सुनना, अगर आप चाहते हो कि आपका लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रहे तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफरेबल ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। इमिटेबिलिटी, कॉपी कर, कोई भी इजीली कॉपी कर पा रहा है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जहां से आपको मिल रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मान लो आपने कहीं से सस्ते में पता रिसोर्सेज जुगाड़े थे, अब वो इजीली दूसरों को भी उसका एक्सेस मिल रहा है, तो फिर तो तुम्हारा एडवांटेज दूसरों को भी मिल जाएगा। तो ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और लास्ट क्या है, अप्रोप्रिएबिलिटी। अप्रोप्रिएबिलिटी क्या होता है बताऊंगा, द एबिलिटी टू री इन्वेस्ट योर एडवांटेज। एडवांटेज तो मिल गया, लेकिन उसको भी आपको क्या करना चाहिए, वापस से अप्रोप्रिएट करना चाहिए ऑन द रिसोर्स बेस। क्या होता है, आदमी को एक बार सक्सेस मिल जाती है ना, तो उसको फिर फुल ऑन उसमें अय्याशी में निकाल देता है, लेकिन वो जो आपको सक्सेस मिली उसको वापस री इन्वेस्ट करो काय में, जहां से वो मिला, और सीखो उसको, और रिसोर्स बेस पे और उसे इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो, ये कहने का मतलब। तो कर पढ़ेंगे हम, तो याद रखना, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इमिटेबिलिटी हुई तो फिर तो दूसरा भी उसको कॉपी कर पा रहा है, तो फिर तो दूसरे को भी मिल जाएगा वो एडवांटेज, सबको ही मिल जाएगा फिर तो। अगर तुम जहां से रिसोर्सेज को ला रहे हो, इफ द अदर कॉम्पिटिटर्स दे ऑल्सो गेट द सेम एक्सेस, उनको भी वही सेम एक्सेस मिल गया उन रिसोर्सेज का, तो फिर दे विल ऑल्सो गेट योर एडवांटेज। फिर कहां हुआ अलग कुछ, समझ रहे हो मेरी बात। अप्रोप्रिएबिलिटी भी हो गई, तो ऐसे करके 4 चीजें होती है। तो अब सुनना, नाम तो आसान लग रहा है, लेकिन इसके अंदर अंदर अपने को बहुत अच्छा कंटेंट मेंटेन करना है, ठीक है, अच्छे लेवल का आंसर लिखना है अपने को। स्टार्ट करें, तो अच्छी अच्छी लाइंस है, थोड़ी अच्छी सी डिफिकल्ट भी हो सकती है। देखो, इस पूरे एसएम में कुछ 5 से 6 टॉपिक ऐसे होंगे सिर्फ जिसकी लैंग्वेज कुछ अच्छी हाई लेवल की बोलने लायक होगी। अगर थोड़ी तो होगी ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन तो कुछ थोड़े तो होंगे ही। 5-6 टॉपिक्स ही ऐसे जिनकी थोड़ी हाई लैंग्वेज है, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करी गई, ठीक है। चलो, सो ये भी उनमें से एक कह सकते हो, वैसे ऑल्दो मुझे नहीं लगता ये वाला डिफिकल्ट। चलो स्टार्ट करें। पहला है ड्यूरेबिलिटी, सुनिएगा। अब ड्यूरेबिलिटी में अपने को बहुत सारी बातें बतानी है ना, पहले सुनना एक एक करके, ठीक है। एक एक बात सारी समझाऊंगा ताकि आप ये सब कुछ लिख के आ पाओ। सबसे पहले क्या बता रहा हूं मैं, ये वाली बात, द पीरियड ओवर विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज सस्टेन्ड डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द रेट एट विच द फर्म्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिटोरिएट। देखो भाई, कितने लंबे समय तक, द पीरियड, पीरियड मतलब समय, कितने लॉन्ग टाइम तक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका सस्टेन करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ऑन द रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ योर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। रेट ऑफ डिटोरिएशन मींस एक बार मतलब वो आपकी डेप्रिसिएशन। जैसे ये बोतल कब तक चलेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं, रेट ऑफ डिटोरिएशन पे, कि कितना जल्दी ये डेप्रिशिएट होती है एसेट, समझे। जैसे मोबाइल है भाई, है ना, मोबाइल ऐसा मानते कि 4-5 साल में डिटोरिएट हो जाता है, समझ गए मेरी बात। 20% के हिसाब से मान लो आप, तो 20 इंटू हो गया ना, 20% एसएलएम पे डिटोरिएट हो तो 5 साल में डिटोरिएट हो जाएगा। तो कोई भी चीज कितने लंबे समय तक चलती है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑन द रेट ऑफ डिटोरिएशन। सही बात है, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन समझ लो। अब तो बस यही बोल रहा है कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो किसकी वजह से मिलता है हमेशा, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की वजह से। अरे इनको साथ में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मेरे को, इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को क्या बोलते हैं, कोर कॉम्पिटेंस, यही तो होता है। तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेकिन वो कितने लंबे समय तक तुम्हें बने रहेगा तुम्हारा वो एडवांटेज, वो किस पे डिपेंड करता है, कि तुम्हारी ये रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज कितनी जल्दी डिटोरिएट होती हैं। अगर ये जल्दी होती है डिटोरिएट, तुम्हारी अगर वो टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत जल्दी 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 क्या होती है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो फिर ये लंबे समय तक टिकेगा नहीं।
समझ गए मेरी बात? और कब लंबे समय तक टिकेगा? अगर इनका रेट ऑफ डिटोरिएशन क्या है? कम। समझ में आ गई मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है पहली लाइन का कि रेट ऑफ डिटोरिएशन जितनी ज्यादा होगी उतना कम टिकेगा आपका। सस्टेनेबिलिटी क्या होगी फिर? कम होगी ना भाई। भाई कोई चीज अगर इतनी जल्दी 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 डेप्रिशिएट हो रही है तो लंबे समय तक फिर सस्टेन करेगी नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? तो सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? कम, और उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। बात समझ में आई? पहली लाइन, पहली लाइन समझ में आई क्या? अब आगे वाली लाइन को देखो, सेकंड पॉइंट। ठीक है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप उसे अच्छे से लिख के आओ। इसको यहां से हटाना नहीं, बुलेट पॉइंट नहीं है। हाँ भाई, सेकंड लाइन क्या कह रहा है? इन द इंडस्ट्रीज वेयर द रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन इज फास्ट। वो इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्ट इनोवेशन की रेट बहुत फास्ट है, द प्रोडक्ट पेटेंट्स आर क्वाइट लाइकली टू बिकम ऑब्सोलीट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये पेन है, पेन तुम बनाते हो ये पेन, ठीक है भाई, मैं हूं हलवाई, ठीक है, तुम बनाते हो पेन, मैं हूं हलवाई। कौन सी चीज में ज्यादा इनोवेशन तेजी से होती है? मतलब पेन नहीं लो, कोई और चीज ले लो, मोबाइल ले लो, चलो ठीक है, मैं तो हलवाई हूं, तुम बनाते हो मोबाइल। किसमें रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन ज्यादा है? बहुत तेजी से चीजें ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है। कौन सी? मोबाइल ना। तो इसके अंदर लंबे समय तक, इसका मतलब तुमने सोचो कोई चीज बनाई, कोई नया फीचर लेके आए, तो वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं तुम्हारा एडवांटेज। क्यों? क्योंकि सर इस वाले धंधे में रेट ऑफ इनोवेशन क्या है? बहुत फास्ट है। चीजें जल्दी जल्दी क्या होती है? इनोवेशन हो रही है। तो तुम्हारा वाला तो क्या हो जाएगा थोड़े टाइम बाद? ऑब्सोलीट हो जाएगा। लेकिन मेरे काम धंधे में क्या है? समोसा कचौरी तो वैसे ही बनेगा जैसे 50 साल पहले बनता था। समझ रहे हो? तो मेरे वाले काम धंधे में रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन कम है। समझ रहे हो? तो जो मैं चीजें अगर कुछ अलग करूंगा तो वो तो लंबे समय तक चलती हैं, तो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कब तक मिलेगा? लंबे समय तक। समझ गए? लेकिन अगर तुम्हारा काम है कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है, कंप्यूटर वम्प्यूटर वाला, ऐप वैप वाला, एप्स वगैरह बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, या कोई है ना, तो वहां पे तो इनोवेशन बहुत फास्ट रेट से हो रहा है सर। तो ऐसी जगह तो ज्यादा लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं टिकेगा, क्योंकि आपका जो पेटेंट है वो फटाफट क्या हो जाएगा? कुछ टाइम बाद ऑब्सोलीट, और उससे भी क्या आ जाएगी? कोई नई चीज। आई बात समझ में आई? लाइन, अब लाइन को सुनना इंग्लिश में क्या कह रहा है। इफ इन द इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जहां पे रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत फास्ट होती है, तो आपके जो पेटेंट्स हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? ऑब्सोलीट, और आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उतना लंबे समय तक नहीं चलेगा। समझ गए? इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि जहां स्लो है तो वहां लंबे समय तक वो चलेगा। फिर नहीं है एक तरीके से, नहीं जरूरी नहीं है ना। ट्रांसफरेबिलिटी तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आप जहां से रिसोर्सेज ला रहे हो वो भी वहां से उसको मिल जाए एक्सेस। मतलब जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए। जो लोग पिछले 20-30 साल पहले से चाय वाय बनाते हैं जयपुर में, लस्सी वाला, याद है? वो चाय नहीं, वो तो लस्सी बनाता है। MI रोड पे लस्सी वाला फेमस है फेमस। कितने सालों से है? बहुत सालों से है। समझ में आ गई मेरी बात? वो साहू चाय वाला, साहू चाय सिटी में कितने सालों से फेमस है? बहुत सालों से फेमस है। सम्राट कितने है? बात वही तो है, नहीं वो ब्रांड नेम से नहीं चल रहे हैं। स्टार्ट तो क्या हुआ था? खाने का काम। उस धंधे में इनोवेशन की रेट ज्यादा है ही नहीं। आज अपने को जैसी अपने मान लो आपने उस जगह बहुत बढ़िया सी आपने क्या गई कचौरी गई, और आपको सेट है टेस्ट, है ना? अब उसमें बहुत ज्यादा तो चेंजेस आप चाहोगे ही नहीं। आप ऐसे समझो कुछ चीजों में जो चेंजेस है वो जल्दी जल्दी आदमी चाहता है, जैसे मोबाइल है, नए नए फीचर्स ये वो। लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पे स्टेबिलिटी है एक तरीके से, समझिए, वहां रोज रोज चीजें नई नहीं चाहिए उसको। तो उस वाले में आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या करेगा? लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा। आपका मतलब वैल्यू लंबे समय तक रहेगा, आपको फेवरेबल पोजीशन लंबे समय तक टिकी रहेगी। टिकी रही है ना? आप देख लो, टिकी रही है। आज ब्रांड नेम तो आज बना है, चल तो बहुत सालों से रहा है। समझ रहे हो? तो वो एडवांटेज उसको बहुत साल, अगर मान लो मैं कोई भी चीज अच्छी बना रहा हूं तो मुझे वो लॉन्ग टाइम तक वो सस्टेन करके देगा वो फायदा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है? कम है।
लेकिन अगर मैं भाई साहब कितना भी टैलेंटेड हूं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में घुसा पड़ा हूं टेक बेस्ड वाली में, टेक्नोलॉजी वाली में, ऐप वेब वाली में, तो यार वहां तो फिर क्या है, मेरे जो सारे प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे, ऑब्सोल्यूट होते जाएंगे। हर दिन कुआं खोदूंगा तो फिर निकालूंगा पानी। समझ गया कहने का मतलब? तो जहां इस टाइप का काम है, जहां इनोवेशन बहुत फास्ट है, वहां आप हर दिन कुआं खोदोगे, क्योंकि आपका जो पुराना पानी है वो खराब हो जाएगा। लेकिन भाई जो अगर आपको वैसा काम है कोई, समझ गया, जैसे खाने पीने का या ऐसा हो गया, इसमें आपका लंबे समय तक क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करेगा। समझ रहे? ऐसी तभी तो मेरा ड्रीम जॉब है हलवाई। चलो घर वाले नहीं करने देते यार, पता है सोसाइटी के बहुत वैसी है। नहीं तो मैं आज ही, मेरे घर वाले मानते नहीं, मैं गाय भैंस का काम करना चाहता हूँ, करने ही नहीं देते। बताओ सीरियसली, उन लोग ऐसे भाई साहब, अगर ये बात छेड़ दी मैंने, बहुत बार छेड़ी है, ऐसे हाथ से नहीं, 10-15 साल से छेड़ रहा हूं कि मेरे को एक एक फार्म जो है, मैंने कहा एक मेरे को डेयरी फार्म करने दो, एक, तुम्हारी कसम कोहराम मच जाता है घर पे, कोहराम मच जाता है। ऑल दो माई मदर कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहां पे 50-50, 100-100 गाय भैंस थी, ठीक है। अब वो उनको ज्यादा छेड़े, बताओ। अच्छा, उनकी फर्स्ट कंडीशन थी मेरे पापा से शादी में, बोलो मैं गांव में नहीं रहूंगी, बिकॉज भाई वो उनको था ना, बोला नहीं वहां तो नहीं रहूंगी। तो अब वो भाई साहब बताओ, और चिढ़ते हैं वो उस बिजनेस से, तो जबकि प्रॉफिटेबल है वो, प्रॉफिटेबल है, हेल्दी है, यू आर हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, हेल्दी है भाई, हेल्दी क्यों नहीं है? आज सबसे ज्यादा रेसलर कहां से निकलते हैं, आप बता दो मेरे को, बस समझ जाओ आप, दूध घी दही, इसी का खेल है खेल इसी का है। चलो, तो खैर, समझ में आई लाइन? मेरे को नहीं मतलब, मेरे को चाहिए 2 लाइन आ जानी चाहिए आंसर में। आपके आंसर अच्छे होने चाहिए भैया, लिख दोगे 2 लाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है 2 लाइन में समझने में। अब आओ अगली वाली पे, अब सुनना। सिमिलरली, कैपेबिलिटीज विच आर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज ऑफ द सीईओ आर ऑल्सो वल्नरेबल टू हिज और हर रिटायरमेंट और डिपार्चर। इस लाइन को समझना। सर कई ऑर्गेनाइजेशन है जो चली इसलिए रही है क्योंकि उसका वो जो सीईओ है ना, वो सीईओ को भाई साहब बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज की वजह से वो चल रही है। तो फिर तो अगर एक बात बताओ, उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन अगर मान लो वो सीईओ के आने या जाने से उस पर फर्क पड़ेगा, अगर वो चला जाए तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कई बार हुआ है ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि वो सीईओ ने वहां से छोड़ा और वो कंपनी का मामला डाउन गया। तो इसका मतलब आपका जो पूरा एक्सपर्टीज था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन सीईओ, उसके आने और जाने से आपकी तो वाट लग गई। समझ रहे मेरी बात? तो है ना कि समझे मेरी बात? तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपका पूरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी एक आदमी के आने या जाने पे निर्भर नहीं करना चाहिए। आई कि नहीं आई बात? सुन, अरे हाँ ना तो बोलो। ऐसा कि मान लो कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर कोई एक आदमी पढ़ाता है, बोलो और उसने छोड़ दिया तो भाई पूरा इंस्टीट्यूट ही डाउन हो गया। तो फिर बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। अगर आप चाहते हो लंबे समय तक सस्टेन करो तो किसी एक आदमी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, मतलब और भी बहुत कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ उस आदमी की वजह से मिला हुआ है तो उसके आने और जाने से तो वो कम भी हो जाएगा, वो तो जाएगा, वो छोड़ेगा और तुम्हारा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डाउन। फिर आप समझ रहे हो कहने का मतलब ये है। सो लॉन्ग टाइम तक कब ड्यूरेबल रहेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो वो किसी एक आदमी के एक्सपर्टीज पे, स्पेशली द सीईओ, उस पर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये है। अब इस लाइन को समझो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, अगर वो किसकी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द सीईओ, तो देन यू विल ऑलवेज बी वल्नरेबल, आप हमेशा वल्नरेबल रहोगे, आपके परेशान रहोगे टू हिज और हर रिटायरमेंट। हमेशा आपको डर लगा रहेगा कि वो तो उसके बोले यार रिटायर हो रहा है यार, वो यार बोले यार वो डेथ हो गई उसकी। समझ रहे हो अब क्या होगा? ऐसा होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये 3 बात लिख देना मेरे भाइयों, बहुत हो जाएगा। ठीक है। और एक और दीदी ने भी चीज बोली थी, कंज्यूमर ब्रांड नेम्स, इनसे भी क्या होती है आपकी हाई ड्यूरेबल अपील। तो अगर आपका ब्रांड नेम बन गया तो भी आपकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब बोलो लिख दोगे एज इट इज टिका के? आईसीआई भी चौंक जाए, बोलो भाई साहब सब कुछ लिख दिया क्या काटूं?
समझ में आई मेरी बात? ये है पहला पॉइंट। अब सुनिएगा, ट्रांसफर ये होना चाहिए और ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है लेकिन सर ये, अब सुनो होता क्या है। ट्रांसफर ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ट्रांसफर की एबिलिटी। ठीक है सर, किस चीज के ट्रांसफर की बात चल रही है? अब सुनो इधर, देखो भाई, ट्रांसफरेबिलिटी में क्या है पहला पॉइंट, इवन इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज बेस्ड आर ड्यूरेबल, इट इज लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। चलो मान लो तुमने वो ड्यूरेबिलिटी वाली सारी बातें फॉलो कर ली, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकता है, इरोड हो सकता है, खत्म हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तो ऐसा सॉइल इरोजन नहीं सुना? सॉइल इरोजन बचपन में साइंस में नहीं पढ़ा? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोड हो जाता है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बढ़िया बढ़िया फर्टिलिटी है, वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है वो, ऐसा। तो ऐसे ही आपका ये जो एडवांटेज है, चाहे भले ही कितना ड्यूरेबल हो, तो भी ये उड़ सकता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। ठीक है, अब आगे लिखते हैं दूसरी बात। अब सुनिएगा, अच्छा नहीं, ऊपर एक लाइन और बताता हूं। हाँ, तो मतलब इवन इफ आपकी वो जो रिसोर्स कैपेबिलिटीज है, मतलब आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसने आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाया, मान लो आप कॉस्ट लीडरशिप करते थे, उसने आपको क्या दिलाया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो और आप लंबे समय से ड्यूरेबल भी हो, तो भी आपका ये एडवांटेज कभी ना कभी क्या हो सकता है? इट कैन इरोड। समझ रहे हो? इट कैन वैनिश, वो दूसरों को भी मिल सकता है। समझ रहे हो? कब? अगर क्या हो जाए? ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये होनी नहीं चाहिए, है ना? देखो भाई, अब ये क्या मतलब है इस बात का? देखो, ट्रांसफरेबिलिटी में क्या लिखोगे? द एबिलिटी ऑफ द राइवल्स टू अटैक अ पोजिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलाइज ऑन देयर गेनिंग एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। देखो भाई, तुम्हें राइवल्स कितना अटैक कर पाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है? इट रिलाइज ऑन देयर गेनिंग एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। जहां से तुम ला रहे हो, सोचो, जहां से तुम ला रहे हो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज तो क्या लाते नहीं है, वो तो क्या करते हैं? डेवलप। रिसोर्सेज तो लाते हैं ना। कहां? जहां से टाटा ला रहा है, मान लो अगर उस जगह का इजीली एक्सेस किसको गेन हो जाए? दूसरों को भी गेन हो जाए, उनका पता उनको भी लग जाए, बाकियों को भी, तो इससे क्या होगा? उसका वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो जाएगा? एरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सही है? अगर आपके राइवल्स को वहां का एक्सेस मिल जाए, मान लो एग्जांपल कि मैं अपने नोट्स कोई बुक से बनाता हूं, कोई भाई साहब तगड़ी बुक, मैंने जुगाड़ ली है ना कहीं से, उस बुक से बनाता हूं, बहुत सारे लोग हैं, तो लॉट ऑफ बुक्स। आईसे किस बुक से बनाता है मैं बताऊं? लो मेरे से ले लो आप। समझ रहे हो? आईसे का मॉड्यूल किस किताब से बनता है, वो किताब है मेरे पास। और क्या बोलोगे आप इससे बड़ी बात? इससे क्या, इससे और भी है बड़ी बड़ी बात, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए मैंने आपको। समझ रहे हो? तो अगर आप कहां से, मान लो जहां से आप रिसोर्सेज ला रहे हो, अगर आप वही एक्सेस दूसरों को भी इजीली मिल रहा है, तो फिर तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक नहीं टिकेगा। समझ में आई मेरी बात? वो दूसरों को भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? अपन होता है ना कई बार, बोले यार उन नोट्स, वो सर के नोट्स है यार, वो है शानदार, उससे पढ़ो। अगर वही ऐसा ही वैसा ही एक्सेस दूसरों को मिल जाएगा, तो फिर तो क्या होगा? उनका एडवांटेज दूसरों को भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? वो एडवांटेज दूसरे टीचर को भी मिल जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अगर आपका जो एडवांटेज दिलाने वाली वो जो चीज है ना, तो उसका एडवांटेज कब तक रहेगा? किस पे रिलाई करता है, किस पे डिपेंड करता है? रिलाई का मतलब डिपेंड्स। तो सर वो काय पे डिपेंड करता है? लंबे समय तक कब टिकेगा? अगर दूसरों को इजीली एक्सेस मिल जाए या ना मिले? ना मिले। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर मिल जाएगा तो फिर तो वो भी वो रिसोर्सेज ले आएंगे, तुमको ये नौके थोड़ी हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर तुम्हारा जो एडवांटेज मिला हुआ था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक, हाँ बेटा, ब्रांड नेम, देखो, ब्रांड नेम एक अच्छी चीज है जो डेवलप अगर हो जाए तो आपको बहुत एडवांटेज देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी बेस पे आप चला लोगे। यू हैव टू प्रिजर्व दीज थिंग्स ऑल्सो। आपको तो भी ये चीजों को भी आपको क्या करके रखना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे, विद टाइम
समझ रहे हो? तो धीरे धीरे तो खत्म होते हुए देखा है मैंने, बहुत लोगों का साम्राज्य खत्म होते हुए देखा है। क्या बात करूं मेरी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे मेरे टाइम पे जो एक्सपर्ट्स पढ़ाते थे, हर चीज के स्पेशलाइज्ड टीचर्स पढ़ाते थे। एंड आजकल मैं आपको बता रहा हूं ना, आई एम नो वन, मैं ऐसे कहूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे से बड़े बड़े लोग 20 साल पहले पढ़ाते थे, आज कहां है? मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये उड़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जो लोग 400-400 बच्चे पढ़ाते थे पहले एक एक क्लास में, मैं पढ़ा हुआ हूं। जो कॉस्ट के टीचर्स थे हमारे टाइम पे, जो टैक्स के टीचर्स थे, है ना, जिनके नाम से किताबें आती थी, भाई साहब कहां है वो आज? आप समझ रहे हो ना, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ ब्रांड नेम से आप कितना खींच लोगे? यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल दीज थिंग्स। ये है, ये प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भाई, मैं प्रीवियस जॉब्स में जब भी था तो मेरे जो बॉसेस थे, दे ऑलवेज वांटेड कि ना मैं मेरे पर्सनलाइज्ड वाले नोट्स उनको दे दूं, हैंड रिटन वाले, जो मेरी मेरी बुक है। मैंने नहीं दी। इवन कोविड में भी दे ट्राइड कि कोई, कोविड तो अच्छा बहाना था, बोला अभिषेक जी बच्चों को देना है, मैंने कहा मैं दे दूंगा सर, आई विल गिव देम पर्सनली, आई विल नॉट हैंड ओवर इट टू यू। साफ मैंने मना किया, मैंने कहा दिस इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी भाई। मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करी किताब लिखी थी मैंने फाउंडेशन में, ठीक है, 2021 में मेहनत करके लिखी, ऐसे कैसे दे दूं किसी को? आई बात समझ में? तो ये भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्लियर है क्या? तो ये चीज है। चलो, तो अगर आप जहां से एक्सेस कर रहे हो रिसोर्सेज को, अगर वो इजी एक्सेस दूसरों को भी मिल जाएगा, तो फिर आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, सभी को मिल जाएगा, फिर रोड हो जाएगा, तुम्हारा वाला तो एडवांटेज खत्म। अब एक और लाइन, अभी आप समझ रहे हो ना मेरा पर्पस क्या चल रहा है? मेरा पर्पस चल रहा है हर एक लाइन इतना इजी तुम्हारे लिए बना दूं कि तुम उसको लिख के आ जाओ, क्योंकि जितना बेस्ट आंसर होगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर बहुत कम लोगों को मिलते हैं इसमें, मैं तो काट ही लेता हूं। चलो नेक्स्ट लाइन, द इजियर is to transfer the resources and capabilities between companies, the less sustainable, कॉमा लगा हुआ है बीच में, देख लो, जितना आसान आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर दूसरों को भी इजीली एक्सेस मिल रहा है, तो उतना ही लेस सस्टेनेबल आपका क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इजियर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इजीली ट्रांसफर हो रहा है तो आपका सस्टेनेबल ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, जल्दी उड़ जाओगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया? तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सिर्फ रिसोर्सेज पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, उसको किसके साथ जोड़ो? कैपेबिलिटीज के साथ। क्योंकि रिसोर्सेज तो हो सकता है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, क्या पता दूसरे को उसका सेम एक्सेस मिल जाए, लेकिन कैपेबिलिटीज को क्या लगता है डेवलप करने में? समय लगता है। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ, है ना। उसने ये तो पता कर लिया कि कहां से मैं दूध ला रहा हूं, कहां से मैं चाय पत्ती ला रहा हूं, ये तो पता कर लिया, लेकिन देयर आर सम थिंग्स फिर भी क्या होती है, समझ लो ना, कुछ चीजें कैपेबिलिटीज ऐसी होती हैं कि जो आप ही को पता होती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जीवन में देखो मिल तो कभी भी जाता है, लेकिन इरोड भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो ना जीवन में आपको कोई ऐसा काम करो और वो लंबे समय तक आपको एडवांटेज दिलाए रखे, तो याद रखिएगा इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जस्ट रिसोर्सेज, प्लस उसमें क्या जुड़ना चाहिए? कैपेबिलिटीज। समझ में आ गई मेरी बात? ये है। चलो, तो इतनी बातें लिख के आइएगा। लास्ट में एग्जांपल वही बोला, अगर आपका एडवांटेज सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी जैसे ही दूसरे को मिल जाएगी, वो एडवांटेज तो किसको मिल जाएगा? उनको भी मिल जाएगा। तो ऐसा सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोले स्वर्ण, आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा पढ़ा रहा हूं, या ये पढ़ा रहा हूं, ये कर रहा हूं? टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी हो रहा है यार, नहीं भी हो तो भी चलेगा। कभी नहीं भी था ना, पहले वो व्हाइट बोर्ड भी था, ब्लैक बोर्ड भी था, कागज पे भी बैठ जाओ, टेबल पे भी बैठ जाओ, पढ़ाऊंगा तो वही ना। तो वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है वो इसकी वजह से थोड़ी मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? रिसोर्सेज प्लस कैपेबिलिटीज। आई बात समझ में? कहने का मतलब ऐसा। अच्छा, तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी और इमिटेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। इमिटेबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू कॉपी, इमिटेट, कॉपी कर पाना। तो अगर दूसरे आपकी चीजों को इजीली कॉपी कर पा रहे हैं, तो फिर तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा, सबको ही मिल जाएगा। मतलब सबको मिल गया तो मतलब खत्म हो गया ना। अगर सभी वो लोग सीख गए, लोगों ने आपकी वो चीज इजीली कॉपी कर ली, तो फिर तो वो एडवांटेज सभी को मिल जाएगा। मान लो मैं कुछ बहुत बढ़िया सा समोसा बनाता हूं, अब लेकिन वो
वैसा ही कॉपी बाकियों ने भी कर लिया, तो फिर तो वो एडवांटेज सभी को मिल जाएगा, है कि नहीं? कोई मान लो फिर मेरे पास क्यों खाने आएगा, बोलो अरे यार उनके पास क्या जा रहे हो इतनी दूर, बोलो ये तो हमारे पास में बिल्कुल वैसा ही मिलता है, बिल्कुल सेम। आगे ना वर्जन में, तो अगर दूसरे आपके चीजों को इजीली कॉपी कर पा रहे हैं तो आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फिर तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बस तो इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब सुनना, अब देखो क्या कह रहा है ये, इमिटेबिलिटी क्या होती है? देखो, इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी परचेस्ड बाय अ वुड बी इमिटेटर देन दे मस्ट बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, पहले हमेशा राइवल क्या कोशिश करता है, वुड बी इमिटेटर मतलब राइवल, अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं भाई उसने, मैंने कहा था ना आपको थोड़ी अच्छी इंग्लिश बोली है। तो जब आपका राइवल उसे परचेज नहीं कर पा रहा, सोचो उसको वो जगह का पता नहीं लग रहा कि तुम कहां से ला रहे हो, है ना? तो जब वो उसे क्या नहीं कर पा रहा, परचेज नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसा ही कोई टेक्नोलॉजी या वो परचेज नहीं कर पा रहा, तो फिर वो क्या कोशिश करेगा, उसे स्क्रैच से बिल्ड करने में, जीरो से बनाना की कोशिश करेगा वो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो टाटा ने बनाई थी इंडिया की सबसे टॉप सेफ कार बनाई थी टाटा ने, सबसे पहले वही बनाई थी। तो सबसे पहले महिंद्रा ने क्या कोशिश करी होगी, महिंद्रा ने और बाकियों ने क्या कोशिश करी होगी, पहले हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी उसको बनाने की, या पहले कहीं से वो सीधे पता ही लग जाए, पता लग जाए कि कहां से ला रहे हैं, है ना? तो पहले इमिटेटर्स ने, जो राइवल्स ने क्या कोशिश करी होगी, टू परचेज इट फ्रॉम द सेम प्लेस, कि पता लग जाए कहां से परचेज कर रहे हैं। जब वो पता नहीं कर पाए होंगे तब उन्होंने फिर क्या करी होगी, दे वुड हैव ट्राइड टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच, खुद बनाने की उसे कोशिश करी होगी। और अब सुनना, कितना आसानी से राइवल्स आपके सामान को कॉपी कर पाते हैं, बना पा रहे हैं। तो जितना आसानी से वो बना पा रहे हैं उतना कम आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सस्टेन करेगा। अगर वो इजीली बना पा रहे हैं, तुम्हारे जैसा सामान बना लिया उन्होंने इजीली, तो फिर तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज खत्म, सस्टेन ही नहीं करेगा। तो वो इजीली ना बना पाए, ऐसा होना चाहिए कि दे उनको इजीली, दे आर नॉट एबल टू कॉपी इट इजीली। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये होना चाहिए कि वो इजीली उसे कॉपी ना कर पाए, इमिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? पेटेंट वगैरह कराते हैं तो उसमें किसका पेटेंट वगैरह कराते हैं कोई भी चीज को अपन को फॉर्मूला वगैरह जो भी पेटेंट्स करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, यही तो तरीका है उसको बचाने का। शेयर तो करते हैं ना, लिमिटेड टाइम के लिए तो होता है वो। हाँ बस ये तो होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो लिमिटेड टाइम के लिए है ना, थोड़े टाइम तो रहेगा तेरा, तो यही तो कह रहा है कि कई ऐसी चीजों पे नहीं, फिर इसलिए तो वो कंपनीज क्या करे जाती हैं, पेटेंट 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 पेटेंट, रेगुलरली दे रजिस्टर पेटेंट्स, एक पे निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि उसको पता ही है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई आपने पेटेंट बनाया उसमें हल्का सा चेंज डाल दो फिर पेटेंट। बस ये तो कर रहे हैं, तो और क्या करते हैं, यही करते हैं। और सुनो, एक और चीज कौन सी बता रहा था, भूल गया यार, भूल गया अब तो, चलो याद आएगी कभी ना कभी। तो देखो, तो सुनिएगा, अगर वो रिसोर्सेज, सबसे पहले क्या करेंगे कोशिश, if the rivals are not able to purchase your resources and capabilities, they will try to build it from zero. And how easily and quickly can they build it, उस पे आपका क्या डिपेंड करता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सस्टेन कब तक करेगा, कि कितना आसानी से वो उसे, कितना आसानी से और कितना जल्दी वो उसे बिल्ड कर पाते हैं। अगर वो उसे बहुत जल्दी इजीली बिल्ड कर लिए तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कम सस्टेन करेगा, और जितना मुश्किल उनको होगी उसे कॉपी करने में, उतना लंबे समय तक तुम्हें क्या मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आप देखो, कॉपी करने की कोशिश तो आईओएस को भी चल रही है, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है आईओएस, है ना, जिसको बोला जाता है बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी है, अच्छा है, तो वो कोशिश तो बहुत सारी कंपनी कर रही है कई सालों से, तो इजीली नहीं कर पा रही है ना, इसलिए तो लंबे समय तक क्या मिल रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो इजीली अगर कर पाती कॉपी, इजीली और क्विकली कर लेती, तो वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दूसरों को भी मिल जाता, आगे बात समझ में, वो भी निकाल देते अपना ओएस। ये होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इतने सालों पहले आया और अभी भी चल रहा है ना, बहुत सॉफ्टवेयर्स में दो ही चल रहे हैं, एंड्रॉइड सब फोन्स में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, दूसरे उसको कॉपी कर पा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इजी नहीं बना पा रहे हैं, इजीली कॉपी नहीं कर पा रहे हैं उसको। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना गूगल ने बनाया था उसको पब्लिक कर पब्लिक कर रखा है, मतलब कॉपी नहीं कर पा रहा कोई, जो पब्लिक है, मतलब रॉयल्टी लेता है वो सैमसंग से भी, जितनी भी कंपनी ले रहा है ना, ले रहा है। तो
अब बाकियों को ही चुभती होगी बात, बोले यार रॉयल्टी देनी पड़ रही है, तो वो क्या कोशिश कर रहे होंगे, पहले वो क्या कोशिश करेंगे कि पता लग जाए और कौन बंदा है, कौन बना रहा है, उस बंदे को उठा लें अपन भी, समझ रहे हो। फिर जब वो नहीं कर पाएंगे, तो जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो क्या कोशिश करता है राइवल, फिर तो मजबूरी में खुद बनाना ही करेगा। पहले तो देखो क्या है, वो पता खरीदने की कोशिश करते हैं आदमी को, लेकिन नहीं खरीद पाएंगे तो बनाने की कोशिश करेंगे उसे, और अगर कितना जल्दी वो उसे बना पाते हैं इस पे तुम्हारे डिपेंड करता है क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई कि नहीं आई बात समझ में। So how easily and quickly can the competitors build the same things on which a firm's advantage is based, तो उस पे this is the true test of imitability, मतलब ये पॉइंट को वो कर देना, बुलेट पॉइंट नहीं है, इसका से मिटा देना। तो दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी, मतलब वो कितना उसे आसानी से बिल्ड कर पाते हैं, ये होता है ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। ठीक है, चलो तो ये लाइन लिख के आ जाइएगा भाई। ठीक है, देखो भाई रिसोर्सेज को तो फिर भी इमिटेट कर सकते हो, लेकिन कैपेबिलिटीज आसान नहीं है। कैपेबिलिटीज कैसे डेवलप होती हैं, कैपेबिलिटीज रिक्वायर नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन, उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे रूटीन बनाने पड़ते हैं, whose effectiveness depends on the corporate culture, imitation is difficult। तो क्या कह रहा है, आप सुनना लाइन, सर रिसोर्सेज को तो फिर भी आदमी कॉपी कर सकता है, कहां कॉपी करना मुश्किल होता है, कैपेबिलिटीज में, क्योंकि कैपेबिलिटीज कैसे बनती हैं, आपने जीवन भर रूटीन जो फॉलो किया है, आपने जो सिस्टम बनाया है, और इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है, आपके कल्चर पे, और कल्चर खरीदा नहीं जाता, कल्चर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और वहां इमिटेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। टाटा के जैसा मान लो जो अब अंबानी है ना, मुकेश जियो है, वो टाटा के जैसे रिसोर्सेज तो ला सकता है, लेकिन टाटा के जैसा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि उसको सालों साल लगे हैं उसको डेवलप करने में, तो वहां इमिटेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। आज सैमसंग और बाकी कंपनीज भी कोशिश कर सकती हैं, रिसोर्सेज चलो मिल भी जाए उनको, लेकिन कैपेबिलिटीज कहां से लाएंगे, एप्पल वाली, समझ रहे हो, एप्पल का जो टैलेंट है, वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज, दिमाग जो बना रहे हैं वो चीजें, उस दिमाग को कहां से खरीद के लाओगे, है नया होता ही नहीं है, क्या होता है, कुछ नया होता ही नहीं है, बदला दिमाग का। ये ऐसा मैंने आपको क्या बोला था, पहले मैं भी ऐसे सोचता था, आपको और मेरे को लग रहा है, दूर से देख के हर आदमी को क्या है, अच्छा ही लगता है, समझ रहे हो, और दूसरा हमेशा ऐसे ही लगता है, बोले दूसरा काम है क्या ही जानता है, लेकिन वो जानता है तभी टिक रहा है, वर्ल्ड में रूल कर रहा है अभी तो, क्या क्यों रूल कर रहा है, आपसे और मेरे से बहुत कुछ ज्यादा कर रहा है, वो कर रहा है तभी चल रहा है, बिना करे कैसे चलती है कोई चीज, बिना करे वो रील मेकर्स चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ये नहीं चलती कंपनीज, चल रहा है ना, तो उसमें कर रहा है, अपनी को नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो, बिना करे कैसे चलेगा, बिना करे कोई चीज नहीं चलती है दुनिया में, कंपनी है वो कंपनी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, वहां कैसे वो रील भी है, कैसे चलती है, बिना करे थोड़ी चलती है, उसमें अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है समझ रहे हो मेरी बात, वो अजीब अजीब चीजें हरकतें करनी पड़ती तो ही चलता है, बिना करे थोड़ी चल रहा है, इतने साल से कर रहा है, चल रहा है। चलो तो ये समझ गए ना, रिसोर्सेज कॉपी करना आसान होता है, कल्चर को इमिटेट करना डिफिकल्ट होता है। और लास्ट चीज है अप्रोप्रिएबिलिटी, बस एंड करते हैं इसको, फिनिश हो गया। अप्रोप्रिएबिलिटी क्या होती है, अप्रोप्रिएट करना समझते हो, प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स को फिर क्या करते हैं हम, उसका अप्रोप्रिएशन करते हैं, है ना, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं, जिस चीज से कमाया, जिस चीज से आपको एडवांटेज मिला, उसको वापस रिसोर्स बेस पे फिर इन्वेस्ट नहीं करते। रिसोर्स बेस मींस जिससे आपको वो एडवांटेज मिला था, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएबिलिटी होनी चाहिए, यू शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑन टू योर रिसोर्स बेस, समझ रहे हो क्या मेरी बात, अरे हाँ है ना, आप मानोगे नहीं, जब भी मेरे पास पैसा आता है ना, ये है थोड़ी अजीब सी बात, मेरे पास जब भी पैसा आता है ना, तो मैं सबसे पहले पता है क्या करता हूं, मैं ना कुछ बुक्स खरीद के लाता हूं, कुछ बुक्स खरीद के, पता नहीं अंदर कीड़ा है, कुछ बुक्स कुछ पेन, अभी मेरी गाड़ी में देखना, अभी कभी भी कल भी खरीद के लाया, आप समझो, क्योंकि यार सब कुछ किसने कमा के दिया है मेरे को, उसी चीज ने कमा, सो इफ आई डोंट री इन्वेस्ट इन दैट ना, मैं कुछ मेरा सब खत्म हो जाएगा, उसी से तो मिल रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये करना चाहिए ना, ये होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो अगर मैं पढ़ाई ना करूं, मैं पढ़ाई से ही तो चल रहा हूं, पढ़ाई से ही तो कमा रहा हूं, तो अगर मैं और खुद पढ़ाई ना करूं, समझ रहे हो, एक डिग्री मेरी कंप्लीट हो जाएगी एक सितंबर में, एक और, तो अगर मैं ये ना करूं तो कैसे चलेगा हम,
इससे क्या आता है, इससे ही तो एडवांटेज आ रहा है ना, इससे तो नॉलेज बढ़ रही है ना यार। आप समझ रहे हो मेरी बात। तुम अगर री इन्वेस्ट ना करूं, मैं भी यही सोचूं मैंने कहा यार फालतू क्या फीस देनी, उल्टा ज्यादा देनी पड़ती, क्योंकि अटेंडेंस तो जाता नहीं हूं ना मैं। दुनिया तो जा जा के डिग्रीज लेती है, पढ़ती है, ये करती है, हम तो पेपर देने जाते हैं सिर्फ। समझ रहे हो, पेपर देने में भी सुबह काम पे जाना है, फिर शाम को भी काम पे जाना है, सिर्फ पेपर देके इतना ही टाइम होता है। ऐसे ऐसे डिग्रीज करी है सारी अभी आज तक जितनी भी करी है। तो अगर, लेकिन मैं पैसा देता हूं ना इसके लिए, ना जाने के लिए, अटेंडेंस करवाने के लिए पैसे दे रहा हूं, ऊपर से भी खिला रहा हूं, सारी चीजें करनी पड़ रही। तो भाई अगर मैं ये ना करूं तो फिर कैसे बढ़ेगी, क्या वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो अप्रोप्रिएबिलिटी होनी चाहिए। तो लास्ट बस खत्म है। तो याद रखिएगा, ये लाइन लिख दीजिएगा, अप्रोप्रिएबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस। तो अप्रोप्रिएबिलिटी क्या होती है, वो एबिलिटी टू अप्रोप्रिएट द रिटर्न्स ऑन द रिसोर्स बेस, वापस से उस पर री इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है क्या। और प्रॉब्लम किस में आती है, इसी में ही तो आती है कि किस पे कितना कितना लगाएं। द प्रॉब्लम कम्स, देयर इज एन इशू एज टू हु रिसीव्स द रिटर्न्स ऑन दीज रिसोर्सेज, कि जब रिटर्न्स आ जाते हैं तो वो कैसे उसको हम अप्रोप्रिएट करें, इसी में क्या हो जाती है, इसी को बेटर करना है अपने को। ठीक है, चले तो एक तरीके से हो गया आपका खत्म, चैप्टर नंबर 3 खत्म। अब चैप्टर नंबर 4 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सेकंड लास्ट चैप्टर। समझिएगा, कई बच्चे सोच रहे होंगे आज पढ़ना चालू करेंगे, आज पढ़ना चालू करेंगे, थोड़ा जल्दी कर दो क्योंकि कोर्स हो जाएगा नहीं तो